हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 25 हिस्ट्री के क्वेश्चन किए थे बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, और आज भी हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है हम लोगों का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए। तो किस वायसराय के काल में ये पारित किया गया। तो पहला है आपका ऑप्शन लॉर्ड मेयो, दूसरा है आपका ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, और तीसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग, और चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड डफरिन, और ये ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आपका होगा यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, मतलब वो जब वायसराय था उसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी, और बी ऑप्शन है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, और सी ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग, और डी ऑप्शन है आपका लॉर्ड ऑकलैंड, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन था वो गवर्नर जनरल जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की थी। तो कौन था, लॉर्ड डलहौजी। ये ऑप्शन आपका होगा, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है। तो किसको जाता है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा लॉर्ड डलहौजी, दूसरा बी ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, और तीसरा ऑप्शन है हमारा लॉर्ड ऑकलैंड, और चौथा ऑप्शन है हमारा लॉर्ड कैनिंग, और ई ऑप्शन है हम लोगों का उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन होगा, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन है हम लोगों का पहला शुजाउद्दौला, और दूसरा ऑप्शन है हम लोगों का बी सादत खां बुरहान उल मुल्क, और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का सी सफदर जंग, और डी ऑप्शन है हम लोगों का शेर खां, और ई ऑप्शन है हम लोगों का उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन थे अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, सादत खां बुरहान उल मुल्क। चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हम लोगों का। चलिए फ्रेंड, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो कौन थे। चलिए, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आपका जहांदार शाह, दूसरा ऑप्शन है हम लोगों का बी फर्रुखसियर, और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का सी मोहम्मद शाह, और डी ऑप्शन है हम लोगों का शाह आलम द्वितीय, और लास्ट ई ऑप्शन है हम लोग का
उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन थे? तो आपका शाह आलम द्वितीय, यानी आपका डी ऑप्शन सही होगा। शाह आलम द्वितीय थे जिन्होंने शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हम लोगों का अहमद शाह, दूसरा ऑप्शन है हम लोगों का अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का मोहम्मद शाह और चौथा डी ऑप्शन है हम लोगों का शाह आलम द्वितीय और ई ऑप्शन है हम लोगों का उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय अजीजुद्दीन आलम द्वितीय थे, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है आपका वेंटिक, बी ऑप्शन है आपका कॉर्नवालिस और सी ऑप्शन है हेस्टिंगस और डी ऑप्शन है ब्लेजली और ई ऑप्शन है हम लोगों का उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? तो सी ऑप्शन होगा, हेस्टिंगस था। कौन था? हेस्टिंगस था। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? फ्रेंड तो हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या हम लोगों का, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था संघर्ष का प्रमुख कारण? तो चलिए आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। क्या है? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया और बी ऑप्शन है आपका अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया और सी ऑप्शन है हम लोग का अंग्रेजों ने बंगाल फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया और डी ऑप्शन है आपका काला कारावास यानी ब्लैक होल की घटना का होना और ई ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इनमें से कौन सही है? तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, इन्होंने अपने मिले व्यापार छूटों को दुरुपयोग किया। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए फ्रेंड्स तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन हम लोगों का? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, काल कोठरी की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए, कहाँ घटी थी? तो कहाँ घटी थी ये घटना? चलिए तो कोई ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आपका मुर्शिदाबाद, दूसरा ऑप्शन है आपका ढाका और तीसरा ऑप्शन है आपका मुंगेर और चौथा डी ऑप्शन है आपका कलकत्ता और ई ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स ये कलकत्ता में घटी थी। डी ऑप्शन सही होगा आपका। काल कोठरी की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, वो घटना कलकत्ता में घटी थी और सिराजुद्दौला के ही काल में घटी थी। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10वां नंबर, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रातों का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? तो किसका कथन है ये?
किसका कथन है ये? चलिए तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका नवीन चंद्र सेन, दूसरा ऑप्शन है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का रविंद्रनाथ टैगोर, और डी जो ऑप्शन है आपका काजी नजरुल इस्लाम, और ई ऑप्शन है हम लोगों का इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फ्रेंड, नवीन चंद्र सेन के कहा हुआ ये कथन है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को, द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी थी? संज्ञा दी है। तो किसने दी है? तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है आपका जदुनाथ सरकार, दूसरा ऑप्शन है आपका बी के एम पनिक्कर, और तीसरा ऑप्शन है आपका ताराचंद, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसने दी है डाकुओं का राज्य की संज्ञा? तो बी ऑप्शन होगा आपका के एम पनिक्कर ने दी है डाकुओं की राज्य की संज्ञा। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का? चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, किससे संबंधित है? चलिए तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग वारेन हेस्टिंग्स से, बी ऑप्शन है हम लोगों का लॉर्ड डलहौजी से, और सी ऑप्शन है हम लोगों का हेनरी लॉरेंस से, और डी ऑप्शन है हम लोग का लॉर्ड हेस्टिंग्स से, और ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किससे संबंधित है ये पॉलिसी? तो ये है वारेन हेस्टिंग्स से, वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का इलाहाबाद की संधि जो 1765 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा लोग, क्वेश्चन में ही एक आंसर क्वेश्चन छिपा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो किसे बनाया था इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का उप दीवान? चलिए तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हम लोगों का मोहम्मद रजा खान, दूसरा ऑप्शन है हम लोग का राजा सिताब राय, और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का राय दुर्लभ, और डी ऑप्शन है आपका सैयद गुलाम हुसैन, और डी ऑप्शन है हम लोगों का इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसे बनाया था मुर्शिदाबाद का उप दीवान? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। ये ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन हम लोगों का? अगला क्वेश्चन है हम लोग का निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? तो ऑप्शन है हम लोगों का अमीन चंद, बी ऑप्शन हम लोग का मानक चंद, और सी ऑप्शन हम लोगों का राय दुर्लभ, और डी ऑप्शन है हम लोगों का राजा सिताब राय। तो किसे नियुक्त किया था? तो फ्रेंड्स, राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन है हम लोगों का रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से प्राप्त किया था? शाह शुजा से, ए ऑप्शन है हम लोगों का, बी ऑप्शन है जमा शाह से, और सी ऑप्शन है आप लोगों का दोस्त मोहम्मद से, और डी ऑप्शन है शेर अली से, और ई ऑप्शन है हम लोगों का इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ये ऑप्शन आपका सही होगा। शाह शुजा से प्राप्त किया था सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को
फोर्टोनोवा के युद्ध में हराया? कौन? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हम लोग कैप्टन पॉपहेम, बी ऑप्शन है हम लोगों का सर आयरकुट, और सी ऑप्शन है हम लोग का सर हेक्टर मुनरो, और डी ऑप्शन है हम लोग का जनरल गोडार्ड, और ई ऑप्शन है हम लोग का इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो किसे हराया था? बी ऑप्शन आपका होगा सर आयरकुट। सर आयरकुट ने हराया था। चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, कौन थे? तो पहला ऑप्शन है आपका हरि सिंह नलवा, बी ऑप्शन है आपका खड़क सिंह, सी ऑप्शन है आपका शेर सिंह, और डी ऑप्शन है आपका ननिहाल सिंह, और ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह, बी ऑप्शन होगा आपका सही। खड़क सिंह महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो किसने की थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। गुरु हरगोबिंद सिंह, बी ऑप्शन है आपका गुरु गोविंद सिंह, सी ऑप्शन आपका गुरु अर्जुन देव, और डी ऑप्शन है हम लोगों का गुरु तेग बहादुर, और ये ऑप्शन है हम लोगों का इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो किसने की थी आशीर्वाद और धन से राजकुमार खुसरो की सहायता? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हम लोग का। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, कौन सा युद्ध था? तो चलिए फ्रेंड, तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोग का प्लासी का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, और तीसरा है हम लोग का वानडीवास का युद्ध, और चौथा ऑप्शन है हम लोग का पानीपत का युद्ध, और ये ऑप्शन है हम लोगों का इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, आपका बी ऑप्शन होगा बक्सर का युद्ध सबसे अधिक निर्णायक युद्ध साबित हुआ, और भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व स्थापित करने में बक्सर का युद्ध का बहुत महत्व है। तो चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसने सुनाया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, दूसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग ने, और सी ऑप्शन है आपका लॉर्ड वर्नहम ने, और डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्कोर्ट बटलर ने, और ई ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो किसने सुनाया था? तो आपका होगा लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। चलिए फिर, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन है हम लोगों का रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो पहला ऑप्शन है आपका सुकर चकिया मिसल से, दूसरा ऑप्शन है आपका संधावलिया मिसल से, और तीसरा ऑप्शन है आपका अहलुवालिया मिसल से, और डी ऑप्शन है आपका चौथा रामगढ़िया मिसल से, और ई है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो किससे संबंधित थे? तो सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फिर, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो किसने लिया था? तो ऑप्शन है हम लोगों का लॉर्ड बेनेजली, बी ऑप्शन है आपका लॉर्ड हेस्टिंगस, सी ऑप्शन है हम लोगों का लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग ने,
और ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो किसने लिया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन हम लोगों का? चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो किसने की थी? तो ऑप्शन है आपका ए अलीवर्दी खां, बी ऑप्शन है आपका सिराजुद्दौला, और सी ऑप्शन है आपका मीर जाफर, और डी ऑप्शन है आपका मीर कासिम, और ई ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो फ्रेंड्स मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित मीर कासिम ने की थी। डी ऑप्शन आपका सही होगा। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी। चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 24। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसकी समाधि के कारण माना जाता है? चलिए फ्रेंड, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका गुरु रामदास, और बी ऑप्शन है आपका गुरु अंगद, और सी ऑप्शन है हम लोगों का गुरु अर्जुन देव, और डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, और ये ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो फ्रेंड किसके कारण माना जाता है? तो ये गुरु गोविंद सिंह के कारण माना जाता है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो यही पटना में हुआ था, हमारे बिहार में। चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? और फ्रेंड बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो क्वेश्चन है हम लोगों का बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो ऑप्शन है क्या? पहला ऑप्शन है औरंगजेब, दूसरा ऑप्शन है बी शाह आलम प्रथम, और सी ऑप्शन है हम लोगों का बहादुर शाह जफर, और डी ऑप्शन है हम लोगों का शाह आलम द्वितीय, और ई ऑप्शन है हम लोगों का इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो फ्रेंड्स बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो कब मारे गए थे? तो पहला ऑप्शन है आपका 1857, बी ऑप्शन है आपका 1799, और सी ऑप्शन है 1788, और डी ऑप्शन है 1765। तो कब मारे गए थे? तो फ्रेंड 1799 ईस्वी में मारे गए थे। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। चलिए फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहला ऑप्शन है आपका अलीवर्दी खां, दूसरा ऑप्शन है आपका मीर जाफर, और तीसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला, और मतलब चौथा ऑप्शन है डी मीर कासिम, और ई ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स सिराजुद्दौला के काल में, किसके काल में? सिराजुद्दौला के काल में। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या हम लोग अगला क्वेश्चन सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो कौन थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हम लोग का गुरु अर्जुन देव, दूसरा ऑप्शन है हम लोग का गुरु गोविंद सिंह, और सी ऑप्शन है हम लोग का तीसरा गुरु तेग बहादुर, और डी ऑप्शन है हम लोग का गुरु रामदास, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। बी ऑप्शन आपका सही होगा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। चलिए फिर तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो कौन सा युद्ध था?
जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? ऑप्शन है आपका प्लासी का युद्ध, बी ऑप्शन है आपका बक्सर का युद्ध, और सी ऑप्शन है आपका मैसूर की तीसरी लड़ाई, और डी ऑप्शन है आपका 1857 का विद्रोह, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन सा युद्ध था? तो फ्रेंड प्लासी का युद्ध था। कौन था? प्लासी का युद्ध था। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डिंडीगुल नाम है किसका? तो ऑप्शन है ए केरल में एक पक्षी विहार का, बी ऑप्शन है वो तमिलनाडु में एक नगर का, और सी ऑप्शन है कर्नाटक में एक त्योहार का, और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो फ्रेंड डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का, बी ऑप्शन आपका सही होगा। क्या है? डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु में एक नगर का। तो चलिए फ्रेंड कंप्लीट हुआ हम लोगों का ये 30 क्वेश्चन। अगले वीडियो में फिर हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।